हालेलुया हालेलुया। यीशु के बाद नाम में आप सबको इस्लाम। आपको भी इस्लाम की यीशु का जी उठना आप सबको मुबारक। आपको भी मुबारक हो। आज के दिन हमारे खुदा के सूफी मुर्दों में से जी उठे। आमीन। मरने से पहले उसने कह दिया था कि मैं फिर से अपने मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। और आप भी अपने मरने से पहले जो कहेंगे खुदा उनका जलाल था। आमीन। मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। क्योंकि उसने सब कुछ तुम पर अपना आप आश्कारा कर दिया। उसने अपना आप और कुछ भी तुमसे छुपा कर नहीं रखा। आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम से बड़ी आजिज़ी इंतसारी के साथ मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया पैगाम सारी दुनिया के नाम, उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत। हालेलुया। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मालिक नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दया यकीन देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत। आमीन। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं। एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला। क्या अनवान है? एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला। और एक महसूल लेने वाला। लूका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक सब तशरीफ रखते हैं। हालेलुया। दो फिरके जिनकी तमसील मसीह यीशु ने बयान की, और बाइबल की लुगात के मुताबिक तमसील जो मसीह यीशु बयान करते हैं उसका मतलब है मुकाशफा। आमीन। मुकाशफा खुल जा, खुला हुआ मुकाशफा। हालेलुया। फरीसी जो कट्टर बहुत ही ज़्यादा कायदो ज़वाबत और कायदे कानून पर सख्ती के साथ अमल करते थे, वो अपनी ज़िंदगी का एक एक जुज़, एक एक लम्हा वो अपने उस्तादों की रवायात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते थे। जैसे फरीसियों की सैलरी में सिखाया जाता था कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, और वो सब इसी तरह करते आ रहे थे और करते जा रहे थे। और वो समझता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ यही सब कुछ उत्तम है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है जो मुझे करना चाहिए। इस फरीसी की मानित आज हर चर्च में, हर कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की दुआएं करते हैं, इस तरह के कपड़े पहन के चर्चिस में जाते हैं और इस तरह के फिक्रात को मुंह से अदा करते हैं और ये भी नहीं जानते मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिस तरह ये फरीसी भी नहीं जानता था। और बस बोलना शुरू हो गया, बस यही बोल रहा कि मैं बाकी आदमियों की तरह
اس کی دعا کیا ہے؟ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، پہلی بات میں اس نے لوگوں کے سامنے لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا اور اپنے آپ کو اس نے بڑا پاک صاف خدا کے حضور پیش کیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا خدا تو مجھے بخوبی جانتا ہے، خدا تو میرے بارے میں بخوبی جانتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ دروازہ پورا کھول۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آج ہم بھی اسی طرح کی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کی دعائیں مانگتے ہیں اور اسی طرح کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی دعاؤں پر غور نہیں کرتے، لوگ دعا میں منت مانتے ہیں اور منت کے ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں، لوگ دعا میں کمیٹیاں دینے کے وعدے کرتے ہیں اور پھر بعد میں خدا کے حضور بھول جاتے ہیں، لوگ خدا کے حضور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، خادموں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں فیلوشپ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ ہاللیلویا۔ بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس میرا نام۔ یہ فریسی بھی یہی کچھ کر رہا، اپنی دعا میں کہتا میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، زناکار نہیں ہوں۔ اسرائیلیوں میں اتنا زنا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ لکھا کہ تو زنا نہ کر، اور وہ دعا میں بھی یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ شکر ہے خدا میں باقی آدمیوں کی طرح جو زنا بھی کرتے ہیں اور تیرے حضور چرچ بھی آ جاتے ہیں، تو میں زنا نہیں کرتا، میں بے انصافی بھی نہیں کرتا، میں ظالم بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی خدا نے فرمایا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ آج آپ اس فریسی سے سبق لیں۔ خدا نہ کپڑوں کو دیکھتا ہے اور نہ سرخی پاؤڈر کو دیکھتا ہے، اور ہمارے ادھر یہی بڑی غلط بات ہے، جتنا عورتوں کو منع کرے نا کہ چرچ میں سرخی پاؤڈر نہیں لگا کے آنا، تیسرے کی میٹنگ پہ ایسے آ جاتی ہیں جیسے آج مری کا نکاح ہے۔ سچ ہے۔ آمین۔ چاہے ماں مری ہو، چاہے جوان بیٹی مری ہو، چاہے بوڑھا باپ مر جائے یا 3 بچوں کا باپ مر جائے، انہوں نے تیسرے پہ نا نیا سوٹ سلوانا ہے اور سرخی پاؤڈر ایسے لگانا ہے جیسے مریا ہوا نہیں ہے بلکہ آج اس کا نکاح ہے۔ کہیں پر بھی نہیں کلام مقدس میں یہ لکھا کہ تم خدا کے گھر میں سرخی لگا کر آنا، God bless you, brother. Amen. اور یہ عورتیں سرخی لگا کر آتی ہیں، Yes. God bless you, sir. Amen. اور ہم جب روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر اشارہ لگ جاتا ہے، چوک میں اشارہ لگ گیا ہے، جیسے ریڈ اشارہ آن ہوتا ہے ہر ایک گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے، Yes. لگ جاتی ہے بریک، Yes, sir. جیسے ہی عورت سرخی لگا کے باہر نکلتی ہے اور جتنے بھی گندے بندے ان کی بریکیں لگ جاتی ہیں، وہ آدمی دیکھتے ہیں یہ خطرہ کہاں سے آ، کیونکہ ریڈ کلر خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ جب سگنل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور دور سے پتہ نہیں چلتا کہ ریل گاڑی آ رہی ہے، اور جو سنتری ہوتا ہے جو پھاٹک بند کرتا ہے کھولتا ہے، وہ شخص گاڑی کو کس طرح سگنل دیتا ہے کہ راستہ صاف ہے، میں نے دونوں طرف سے دروازے بند کر دیے، اب کوئی نہیں آ جا سکتا، آپ اپنی سپیڈ کو برقرار رکھ کر چلتے جائیں سپیڈ کے ساتھ۔ اس نے ڈرائیور کو کیا بتانا، اس نے ریل کی پٹڑی کے اوپر اپنا کان رکھنا ہے اور کان رکھے گا، اور چونکہ اس پٹڑی کے اوپر وہ اس طرح وہ بہت ہیوی اس کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح جیسے میں یہاں دھاگا باندھ کر
एक पेपर का कप इधर पकड़ूं और ठीक 12 फुट दूर आपके पास उसका दूसरा सिरा हो धागे का, और वहाँ पेपर कप में से आप उसको पकड़ के, तो मैं इधर बोलूँ और आप उधर बोले कान में से, तो धागे के अंदर से वो तहरीक होगी, आवाज़ सुनाई देगी आपको, ठीक है? तो आपको कुछ महसूस होगा। इसी तरह आने वाला खतरा वो कान लगाकर पटड़ी के ऊपर सुनता कि दूर से रेलगाड़ी नज़दीक नज़दीक आ रही है, और फिर वो दोनों तरफ इस तरह लहरा देता, खतरे की घंटी, खतरे की झंडी रेड कलर की, कि ये वाला फाटक भी कोई ना खोले, ये भी कोई ना खोले, गाड़ी आ रही है। जैसे गाड़ी करीब आती वो साइड पे खड़ा होकर इस तरह उसको हिलाता। आज ये जो औरतें लगाती हैं सुर्खी, ये भी बता रही है कि तबाही करीब है। जिस तरह हर औरत ये लगाती है, वो बताती है कि हर कौम की तबाही करीब है, हर कौम के अंदर ये तबाही, जिस तरह मेरे होंठ लाल है, इसी तरह हर एक रेड हो जाएगा, खून से तर हो जाएगा, हर तरफ खून ही खून होगा। आमीन। सच्चा ब्रदर। क्योंकि फरीसी कहता है मैं जालिम नहीं हूँ, बेइंसाफ नहीं हूँ, ज़नाकार नहीं हूँ, और इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ जो टैक्स पर काम करता है। वो कहता है कि जो ये टैक्स पर काम करते हैं, ये काम भी नहीं करना चाहिए इस्राएलियों को। ये टैक्स का काम करता है, टैक्स ज़्यादा लेता है, और ये ठीक काम नहीं करता। लेकिन चूंकि वो टैक्स ले रहा है, हुकूमत की जॉब करता है, उसे हुकूमत से पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, और जितना टैक्स हुकूमत ने लगाया है वो उतना ही चार्ज कर रहा है। मैं कैसे ये सच कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि महसूल लेने वाला रास्तबाज होकर गया था। हमें किरदार से पता चलता है, हमें उसके काम से पता चलता है आमीन। कि कौन क्या कर रहा है। यस ब्रदर। और लोग कहता मैं हफ्ते में 2 बार रोजा, कहता महसूल लेने वाला रोजा नहीं रखता, मैं रोजा रखता हूँ। कहता मैं अपनी आमदनी पर दया यकीन देता हूँ, सारी आमदनी पर। कौन सी आमदनी पर? सारी आमदनी। उसके 1-2 कारोबार हैं, कहता मैं उन सब की दया यकीन देता हूँ। और मोस्ट ज़्यादातर देखा गया है कि लोग दया यकीन देते हैं अगर वो 2 या 3 जॉब करते हैं तो वो सिर्फ एक जॉब की दया यकीन देते हैं। बाकी वो कहते हैं खबर था और आपने बताया पादरी को कि मैं दूसरी जॉब भी करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी खादम की दया यकीन नहीं होती, ये खुदा ने मुकर्रर किया है उस खादम के लिए, अपने काम के लिए। आमीन। हालेलुया। और कुछ लोग होते हैं वो दया यकीन नहीं देते और उसका कुछ हिस्सा अदा करके कहते हैं ये दया यकीन। और कलाम फरमाता है कि तेरी सारी दया यकीन, तेरी पूरी दया यकीन। खुदा जानता है जब से दया यकीन दे रहा हूँ, दया यकीन जितनी बनती है उससे मैं ज़्यादा ही निकाल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब जिसको पता चल जाता है कि इसमें तो मेरा 1 रुपया भी नहीं, कि ये तो सब कुछ खुदा का है, ये तो खुदा ने मुझे दिया है। आमीन। उसने एक कानून बनाया है, यूँ खुदा को 10वें हिस्से की ज़रूरत नहीं है, उसने लाखों करोड़ों हिस्से बनाए हैं। दुनिया आज अरबों खरबों शिप, खलाई, एयरक्राफ्ट बनाकर आसमान के अंदर जाकर, खला के अंदर जाकर रिसर्च कर रही है कि क्या क्या यहाँ पर छुपा है, और वो सब कुछ खुदा ने गैलेक्सियाँ और क्या कुशाएँ बनाई हैं, और वो वहाँ पर पहुँचने के लिए इतना खर्चा कर देते हैं। तो क्या खुदा को किसी रुपए पैसे की ज़रूरत है?
इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने ये सिर्फ हमें चेक करने के इसराइलियों को खुदा फरमाता है, क्या जंगली बकरे मेरे नहीं हैं? क्या सांड मेरे नहीं हैं? जंगल की सारी मखलूकात मेरी नहीं है? आमीन। क्या मैं खुदावन तुम्हारा खुदा बकरों का गोश्त खाऊंगा, मैं उनका खून पीऊंगा, वो भी मैं तुमसे एक एक बकरा छतरा मांगकर तुमसे खून पीऊंगा? क्या सारा जंगल बनाया हुआ मेरा नहीं है? उसकी मखलूकात मैंने नहीं बनाई? आमीन। अगर मुझे खून पीना है तो मैं बनाता जाऊं, खून पीता जाऊं, क्या मुझे को रोक सकता है? ये सिर्फ खुदा ने एक उनकी ज़िंदगी का दारोमदार बनाया था कि ये सारा दिन 24 घंटे मेरे हुजूर किस तरह। और अगर कोई गुनाह खुदा कर लो तो तुम बकरे की, छतरे की, बछड़े की कुर्बानी देना और मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, ताकि खुदा का और इंसान का मिलाप होता रहे और उस मिलाप में जो भी कमी कमज़ोरी आए और वो इन कुर्बानियों के सिला से कट हो जाए। खुदा के और इंसान के दरमियान जो भी परेशानी आती है वो कुर्बानियों से कट हो जाए, उसके खून से। आमीन। इसीलिए जो इंसान के और खुदा के दरमियान दरार थी वो खुदावन ने अपने लहू से ख़त्म की। आमीन। जब ये हमारी बनाई हुई दीवारों के अंदर दरार पड़ जाती है, हम किस तरह फिल्म करते हैं? हम प्लस्तर थोड़ा थोड़ा उतारते हैं, उस जहाँ दरार पड़ जाए, ये पड़ी है दरार, और उसके साइडों से थोड़ा थोड़ा प्लस्तर उतारते हैं और थोड़ा थोड़ा अंदर जाके उसको तोड़ फोड़ करते हैं और फिर उसके अंदर हम ताज़ा बनाकर रेता और सीमेंट मिक्स करके हैवी ड्यूटी तरह मटीरियल अच्छा करके 3 का मसाला बनाकर उसके अंदर लेप कर देते हैं और फिर पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ दरार भी थी। तो मिट्टी को मिट्टी के साथ भरा जाता है और इंसान को खुदा ने बनाया है और उसके अंदर खुदा का खून है और उस खून के अंदर जो दरार पड़ गई थी वहाँ पर खुदा ने अपना ही खून डालकर दरार को खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि खुदा हमारे लिए रखना में खड़ा हो, यस। हम किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अजीजों, आज लोग दिखावा करते हैं, हमें इस दिखावे से बचने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तो दया की देनी है तो पूरी दें, और जब दया की दें तो कहें ये मेरी दया, और जितनी बनती है उतनी ही दें। मैं आप सबसे भी बात कर रहा हूँ, जो भी मुझे सुने, और जो नहीं देते वो दें। सारी दुनिया को कह रहा हूँ। आमीन। कोई ये पास्टर ये सुनकर ना कहे कि मैं पास्टर दया की वाला हूँ। मेरा नंबर है, मुझसे डायरेक्ट बात करें ना, मैं आपको बता दूंगा कि आधी से ज़्यादा बाइबल खुदा को देने पर है। आमीन। और ये बाइबल का हिस्सा है, मैं आपसे हदिया नहीं मांग रहा, गॉड ब्लेस यू मैं अपने ब्रदर। मैसेज के अंदर हूँ। आमीन। मैसेज के अंदर ये बात है। सच है ब्रदर। इसलिए कुछ खादमीन और कुछ लोग दायकी की बड़ी मुखालफत करते हैं, यस। आमीन। ऐसे ब्रदर। लेकिन वो जो नहीं देना चाहते, जिनके अंदर इब्लीस बोल कर ये कहता है कि नहीं 10वां हिस्सा नहीं देना चाहिए, वो ये खादम लालची है, ये ऐसे ही, उनको खुदा के कलाम का रत्ती भर पता नहीं है। यस। आमीन। कि अगर आप खुदा के कलाम को पढ़े ना अपनी अक्ल सलीक से, खुदा की मदद और रहनुमाई से कि मुझे बरकत दे तेरे कलाम को सीखूं और पढ़ूं, तो फिर आपको पता चलेगा दया की देना कितना ज़रूरी है। आमीन। कहता अपनी सारी आमदनी पर दया की देता हूँ। मैं जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, मैं बिजली वाले जो ठेकेदार होते हैं उसके साथ दिहाड़ी लगाने के लिए जाता, तो उसके साथ मुझे कुछ 6 महीने कुछ साल डेढ़ हो गया। तो वो एक दिन मुझे कहता पादरी साहब तुझे अपनी दया की कटिया कर। मैं सुनता रहा, तुझे दया की कटिया करो तेरे हालात ठीक हो जाएंगे। मैं कहा जी सर, मैं कहा शुक्रिया।
جب میں دیہڑی کرتا تھا میں تب بھی اپنی دہ جکی نکالتا God bless you, brother. اور اب میں جاب کرتا ہوں اب بھی میں اپنی دہ جکی سے زیادہ ہی نکالتا Amen. ہاللیلویہ اور آپ Hallelujah. سب گواہ ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی خدا کے لیے بنایا تھا وہ اس کے دیے میں سے بنایا Amen. اور یہ اسی طرح جاری رہے Amen. God bless you, brother. ہاللیلویہ Hallelujah. کہتا میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں یہ فریسی کہہ رہا میں روزہ رکھتا ہوں آپ کتنے روزہ رکھتے ہیں فریسی آپ سے پوچھ رہے ہیں آج اس میسیج میں دعا میں کھڑا ہے کہتا میں روزے رکھتا ہوں یہ روزے نہیں رکھتے یہ آپ ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ایک سائڈ فریسی ایک سائڈ پہ آپ ہے تو کتنے روزے رکھتے ہیں ہفتے میں 7 دن میں 1 آدھا روزہ رکھا جاتا ہے تو آج تو فریسی سے بھی گیا گزرے ہو نا فریسی پھر بھی روزہ رکھ کے دعویٰ کر رہا ہے وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہتا میں 2 روزے رکھتا ہوں 7 دن میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں اور تو کو پیر کو روزہ رکھ لیا آگے جا کے جمعے کو رکھ لیا کہتا میں 2 روزے رکھتا ہوں چاہے کٹھے دن رکھ لوں آج کل رکھ لیا یا 2 دن چھوڑ کے 3 دن چھوڑ کے رکھ آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے کہتا میں تو رکھتا ہوں آپ کو نہیں رکھتے کہتا میرے ساتھ والا یہ مشہور رہتا ہے یہ نہیں رکھتا تو وہ تو آپ کو برا کہتا ہے کیا کرو گے اس کا مقابلہ کرتے وہ 2 روزے رکھتا ہے آپ کو کتنے روزے رکھنے چاہیے مسیحوں وہ 2 روزے رکھتا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے اور آپ کو کتنے روزے رکھنے چاہیے ہمارے پاس روزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے پادری صاحب کیونکہ میرے بندے کے ساتھ میری جنگ رہتی 24 گھنٹے اور ارد گرد میں نے تھوڑی تھوڑی مخالفت رکھنی ہے چگلیاں کرنی ہے ایک دوسرے کی باتیں سننی ہے اور پھر دیکھنا جو بھی آئے گا میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو روزہ رکھ کے میرے لیے کام نہیں ہوگا تو میرا یہ کام کون کرے کیونکہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتی نہیں چھوڑ سکتا روزہ چھوڑ سکتا کبھی کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف کہ میں روزہ بھی رکھوں پتہ نہیں کیوں نہیں روزے رکھتے آپ نہیں آپ لوگ کمزور ہوتے کہیں یہ نہ سمجھے روزہ رکھنے سے آپ بالکل ایسے سوکھے ہو جائیں گے آپ قائد اعظم کی طرح نہیں سوکھے آپ علامہ اقبال کی طرح فٹ ہی رہیں ہاللیلویہ Hallelujah. آپ کو روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے Amen, sir. آمین کا کیا مطلب رکھنے چاہیے یا خالی آمین ایسا ہی ہو یہ آمین کون سے کر رہے ہیں رکھنے والی یہ رکھنے چاہیے چلو میں انتظار کروں کہتا میں بے انصاف نہیں ہوں کیا آپ بے انصافی کرتے ہیں کیا آپ زندگی کے معاملات میں بے انصافی کر رہے ہیں آمین خدا آپ کو بخشے۔ دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ خدا کی عدالت میں بیٹھے ہیں آپ بے انصافیاں نہیں کرتے سارا دن کرتے ہیں اور اگر آپ بے انصافی کرو گے تو کیا خدا آپ سے خوش ہوگا جو تو فریسی آپ سے نمبر لے وہ کہتا میں بے انصافی نہیں کرتا بڑا کٹر تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم بے انصافیاں کرتے ہیں بس یہی جان کر کہ کوئی بھی قابل نہیں ہے ہم باتوں باتوں میں گدا کر جاتے ہیں بس یہی باتیں یاد رکھ کے کہتا غیر کر لینا چاہیے تھا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے جب آپ اس طرح کے حوالے سوچتے ہیں نا کام غلط کرتے ہیں تو پھر کام آپ کے دل میں کلام یہ بھی ڈالتا ہے بات میں اصل سے بھی چلو روح سے بھی چلو Yes. خدا دیکھ رہا تو میں ہوں نا ساری زندگی ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے میں زمین پر آسمان پر ہر جگہ پر موجود ہوں Amen. میرا خوف رکھ Amen. اور آگے جا کے جھوٹ نہ بول دی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا Yes, brother. Amen. اس لیے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کلام کہتا آج کے لیے آج کا جو کافی ہے کل اپنی فکر آپ کریں آپ جتنا اچھا کام کریں گے اتنا ہی آپ تائے جائیں گے اتنا ہی آپ کے کام نقصان ہوگا تو کیا کرو گے
پھر آ کے منہ سے نکلے کہ میں تو جتنا اچھا کرتا ہوں اتنا نقصان ہوتا ہے، میں نے تو اچھا کرنا ہی نہیں آپ کو، شیطان آپ کو گائیڈ کرے گا۔ بولو، جب سے دعا شروع کیا میرا نقصان ہو گیا پادری صاحب، میں کیا کروں؟ میں تو دعا کرنی چھوڑ دینی ہے، کیونکہ دعا کرنے سے میرے گھر میں دیکھو تباہی آ گئی ہے۔ کیا تباہی آ گئی ہے؟ میرا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ کیا تباہی آ گئی ہے؟ اس کی جاب کی ترقی ہو گئی ہے۔ کیا تباہی آ گئی تیرے دعا کرنے سے؟ میں نے دعا کی تھی میرے بندے کو تندرستی دے، وہ ٹھیک ہو گیا، میں نے دعا کرنی چھوڑ دینی ہے۔ تو کیا میرے سے چگلیاں نہیں ہو رہی؟ مجھے ساریاں کہتی ہیں ہاں کوئی نہیں تادی سنا، میں کہتی کوئی نہیں تادی کوئی بھی نہیں ہے، بس دعا کیا کرو۔ میں تو یہ چھوڑنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اور کوئی بات ہی نہیں رہے گی دنیا کی، ہر وقت دعا دعا دعا۔ میں دنیا داری بھی کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی سرخی بلکار لینی چاہیے۔ میں لمبے لمبے کاٹے نہیں پہنتی، کوئی بات نہیں، اتنے اتنے بندے بھی پہن لینے چاہیے۔ کیا ہوتا ہے جب پادری ہے تو ہیڈ بٹا ہاتھ کر کے لے لو، پادری کو کیوں پتا چلے گا کانوں میں کیا ہے؟ لیکن اب پادری سے نہ ڈرے، پادری کے منہ پہ گالی گلوچ کر دیا کریں، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے ڈرے جو آپ کی روح کو بھی چلا کے راہ کر۔ ہاللیلویا۔ کہتا میں ظالم نہیں ہوں۔ ظالم کیا کرتے تھے؟ فرعون فضول میں کسی کو تنگ کرنا، فضول میں کسی کو تنگ کرنا، اگلا چاہے روتا بھی رہے اس کو مارنا اور پوچھنا درد ہو رہی، درد ہو رہی آپ اس کو تنگ کرنا، اس کو مجبور کرنا، اس کے جسم پر گھاؤ لگانا، اندرونی چوٹیں پہنچانی۔ جس طرح بہت سارے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں۔ کچھ شرابی، کچھ نشئی لوگ جب اپنی بیویوں کو ملتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور ان کا جسم ننگا کر کے ان کے اوپر نشان بناتے ہیں، جلدی سگریٹ ان کے اوپر لگاتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کی اچھی بچی برداشت کرتی ہے ان زخموں کو اور کسی کو بھی نہیں بتاتی۔ اور کچھ فضول اپنی بیویوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، اگر کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، زندگی میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ ظالم۔ تو ظالم اسی طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ آمین۔ کہ اگر کوئی سنے تو وہ توبہ توبہ۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں اپنے آپ پر نظر کرنی ہے۔ یس سر۔ اور کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ بھی فضول کسی بات کو جانے نہیں دیتی اور اپنے آپ کو بہت روحانی کہتی ہیں اور زیرو ہوتی ہیں، دوسروں کے سامنے ایسا روحانی پن کرتی ہیں، ایسا تمسکرہ اور مسکرہ کرتی ہیں کہ اگلے کہتے ہیں باجی خالہ ہاں جی آپ تو بہت زیادہ روحانی ہو گئی۔ وہ اور ایکٹنگ کرتی ہے فضول میں روحانی بننے کی، لیکن وہ ہوتی نہیں۔ لیکن جو روحانی ہوتے ہیں ان کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ یس آمین۔ ان کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، ان کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ دو ٹوک بات کرتے ہیں اور چپ ہو جائے۔ حضور کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ٹھٹے بازی برداشت نہیں کرتے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی بھی
फजूल बातों को बर्दाश्त नहीं करता। कहता है इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ जो मसूल लेता है, जो आते जाते लोगों को ठट्ठे करता है, जो आते जाते लोगों पर नज़र रखता है, बहू बेटियों पर बहनों बेटियों पर नज़र रखता है। लेकिन हर शख्स गंदा नहीं होता, हर शख्स की नज़र बद नहीं होती। लेकिन खुदा के रसूल ने फरमाया लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर वो मज़बा के पास भी नहीं आते। वो दरवाजे में चर्च के बिल्कुल लास्ट पे खड़ा हो गया, बस एंटर हुआ है और एंटर होने के साथ ही उसका सर झुक गया है और उसने एक बार भी मुंह उठाकर नहीं देखा खुदा की तरफ, और बस अपनी गलतियों पर अपने गुनाहों पर सरासीमा है और पशेमान होकर रोना शुरू कर दिया और रो कर दुआ कर रहा है। इतना भी नहीं कहा कि मैं ऊपर मुंह खाकर देख लूं, क्योंकि वो जानता है कि खुदा मुझे देख रहा है, आमीन खुदा मेरे बारे में जानता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। वो सिर्फ धाड़े मार मार के रो रहा है, छाती पीट रहा है। यीशु ने फरमाया वो छाती पीट रहा है, वो अपने मुंह पर इस तरह मार रहा है, मातम कर रहा है खुदा के हजूर। छाती क्यों पीट रहा है बताएगा कोई? क्योंकि यहाँ पर ही दिल है ना, छाती के नीचे अंदर ही, इसीलिए वो छाती पीट रहा है कि मेरे ज़हन में मेरे दिल में बुरी बात आई, बुरे ख्याल आए, बुरे काम हुए, मैंने तेरे खिलाफ यहीं से सोच समझ कर के गुनाह किए हैं, जबकि मैं जानता था तू जिंदा है, तू खालिक और मालिक है। इसलिए वो छाती पीट रहा, अपने दिल के ऊपर मार रहा अपने हाथों से अपने आप को खुदा के हजूर। लेकिन खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बिछाना था। आमीन वो मज़बा के पास नहीं आया, वो बिल्कुल पीछे जाकर रो रहा है। और फिर भी खुदा का कलाम फरमाता है कि वो फरीसी से ज़्यादा रास्तबाज़ ठहर कर गया। आमीन हमें भी आज मसूल लेने वाले की तरह खुदा के घर में इसलिए नहीं आना, याद रखिए। अगर आप लोग यहाँ आते हैं या कोई कहीं पर भी जाता है तो वो खादम पर नज़र रखता है कि ये क्या करता है। किसी भी वजह से खादम का पीछा करना, किसी बात में किसी बात की वजह से, किसी मामलात की वजह से, मैं आपके सामने खुली किताब हूँ, और अगर मेरे से किसी को किसी बात से इख्तलाफ है, उसको खुली इजाज़त है वो मेरे पास आए, मुझे अपने पास बुलाए और फुल फाइनल सीधी दो टोक मेरे मुंह पे बात करे। मैं गलत चल रहा हूँ आपके साथ, मेरे से कोई गलती खता हो जाती है, मैसेज में आपको छूट है, आप मेरे साथ बातचीत मामला कर सकते, मैं हरगिज़ भी इसका बुरा नहीं मनाऊँगा। हालेलुया हालेलुया। अगर मैं बुरा मनाऊंगा तो मैं खुदावंद अपने खुदा का गुनहगार हूं। क्योंकि अगर मैंने आपकी गलती की है तो मुझे आपसे सॉरी करना है। और अगर आप यहाँ पर आएँ और दिल में रंजिश हो, दिल में बुग़्ज़ हो, बदी बुराई हो, तो फिर आप यहाँ पर खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाए। यस इसलिए जो भी मामला हो आप खुद कहकर फेलोशिप बता सकते हैं कि आज आपसे ये बात है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम फरमाता है कि उस दूसरे की रिश्वत उस फरीसी से ज़्यादा ये रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। इंसान अपने आप को बड़ा बनाएगा और उसको छोटा कौन करेगा? खुदावन ने बता दिया कि बड़ा ना बनना, जो बड़ा बनेगा मैं उसे छोटा करूँ। जो भी आप कर रहे हैं, अगर ठीक कर रहे हो खुदा के लिए तो ठीक, अगर नहीं ठीक कर रहे तो अपने आप को ठीक करो, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि आप सिर्फ बुग़्ज़ रखें, एक दूसरे से नफ़रत रखें और मिलें। इससे नफ़रत बढ़ेगी, काम नहीं होगी। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इज्जत, ज़िल्लत, ज़िंदगी, कारोबार, घर, बच्चे, बीवी, सब कुछ खुदा के पास है, खुदा देता है। आमीन। आप कुछ भी अपनी अक्ल से, अपनी दौलत से पा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। जब वक्त आएगा आप बस मांगते रहें, बेवा औरत की तरह बेइंसाफ काजी से जिस तरह वो मांगती रही इंसाफ, आप बस मांगते रहें। जब वक्त आएगा वो आपको देगा, ना वक्त से पहले ना वक्त से आगे, वक्त पर वक्त से पहले वो आपको सब कुछ अता कर। आमीन। जब कुछ मांगते हो तो याद रखो, अगर नहीं मिल रहा तो उसका वक्त नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो अपना तरीका ठीक कर, अगर नहीं मिल रहा अपने आप में बेहतरी पैदा करो, अगर नहीं मिल रहा खुदा के आगे माफ़ी मांगते रहो। बस ये सारे मामला खुदा के हाथ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। इसलिए कभी भी इस तरह की ज़िंदगी ना जियो, जरा कभी भी इस तरह की ज़िंदगी ना जियो कि जिससे लोग आप पर उंगली उठाएं, आपके किरदार पर। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना फरीसी और मसूल लेने वाले की इस खास बातों को, ज़िंदगी को जो मसीह यीशु ने हमें आज इस कलाम में से हमें सिखाया है कि हमें आजिज़ी में रहना है, हमें फकीशगी में रहना है और हमें हर एक के साथ मुखलस होना है। सबसे पहले खुदा के साथ हों और उसके बाद अपने बीवी बच्चों के साथ हों, अपने कारोबार में मुखलिस हों और अपने खादम के साथ मुखलिस हों, क्योंकि आपका और खादम का रिश्ता मियाँ और बीवी वाला है। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आमीन। इस किताब मुक़द्दस का पढ़ा सुने जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत है। आमीन।